भूतों का गांव वैसास। राजस्थान के एक छोटे से गांव का नाम था धुंधली। यह गांव अपनी वीरान और रहस्यमयी जगहों के लिए जाना जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि एक समय में यह गांव खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन एक भयानक घटना ने इसे हमेशा छीन लिया। गांव के लोग मानते थे कि गांव में एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक बार बुरी आत्माओं का कब्जा हो गया था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और टूटा-फूटा घर था, जिसे भूतों का घर कहा जाता था। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात होते ही अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रहस्यमय छायाएं दिखाई देती हैं। लोग इस घर के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक बार गांव के 4 दोस्त रामू, श्याम, मोहन और गोपाल भूतों के इस घर की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला किया। वे सभी बहादुर थे और इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने सोचा कि गांव वालों के डर को दूर करने के लिए उन्हें खुद इस घर का मुआयना करना चाहिए। एक अंधेरी रात, जब चांद की रोशनी भी धुंधली थी, वे चारों दोस्त उस घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, वहां अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। घर के अंदर घुसते ही एक पुरानी जंग खाई हुई लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा उठीं। हर कदम पर उनके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। अचानक उन्होंने घर के अंदर एक धीमी और डरावनी हंसी सुनी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वह हंसी और तेज और स्पष्ट होती गई। उन्होंने देखा कि घर के एक कोने में एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही है। गोपाल ने डरते डरते अपने फोन की टॉर्च उस ओर जलाई, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, कुर्सी एक झटके से रुक गई। उसी समय घर की छत पर तेज आवाज के साथ कुछ गिरने की आवाज आई। रामू ने हिम्मत करके छत पर जाने का सुझाव दिया। वे चारों दोस्त छत की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनका डर अब बढ़ चुका था, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। छत पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी और खंडहर होती छतरी के नीचे एक सफेद साड़ी पहने एक छायादार आकृति खड़ी थी। वे सब डर के मारे कांपने लगे और तभी वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक उसने एक तेज और भयानक चीख मारी, जिससे वे चारों भयभीत होकर भाग खड़े हुए। वापस गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गांव के बड़े बुजुर्ग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे जानते थे कि कुछ बुरी आत्माएं उस घर में बसी हुई हैं और इसलिए गांव वाले वहां जाने से डरते हैं। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे अब कभी उस घर के पास नहीं जाएंगे।